हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था जो विंग था वो केक खा के आया था और अब सो रहा था, पर अभी जो विंग था वो उठ चुका था और विंग इधर उधर देख रहा था, पर उसे वांगजी नहीं दिखता है। तब वो बिना स्लीपर पहने वो नीचे आने लगता है और नीचे आते हुए वो बस हस्बैंड बुला रहा था। जो सुनते ही वांगजी खड़ा हो जाता है और वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को देखता है कि विंग सीढ़ियों पर खड़ा है। ये देख के वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, विंग ये सब क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें ठंडी लग जाएगी तो। तब विंग कहता है, पर मैंने किया क्या है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब वांगजी कहता है, विंग तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ हैं, मैंने कितनी बार कहा है अपने स्लीपर्स पहन के रखा करो। तब विंग अपना मुंह बनाता और कहता है, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हो जो आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, एकदम छोटे बच्चों की तरह आप मुझे ट्रीट करते हो। तब वांगजी कहता, विंग मैं क्या करूँ, देखो मैं जब तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो मुझे पैनिक होता है, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए या फिर तुम्हें कुछ हो ना जाए, और इसलिए मैं तुम्हारा इतना ज़्यादा केयर करता हूँ। तो प्लीज़ विंग तुम भी अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, ठीक है। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर मैं आपको ढूंढ रहा था, आप थे ही नहीं, इसलिए मैं बाहर चला आया। तब वांगजी कहता है, हाँ मैं नहीं था, क्योंकि मैं डिनर कर रहा था और तुम सो रहे थे, और इसलिए मैं तुमको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ नहीं गया। तब विंग कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, और वो इतना क्यूट तरीके से पॉट बना रहा था जो देख के वांगजी को हंसी आ रही थी। तभी जो मियाँ था वो आता है और कहता है, वांगजी वो आ गया तो उसे भी डिनर कर लेने दो, अब विंग तुम उठ चुके हो तो तुम भी आके डिनर कर लो। तब विंग कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने बहुत केक खा लिया तो मुझे भूख नहीं है। तब वांगजी कहता है, हाँ दो ही तो खाए थे, बस दो ही स्लाइस तुमने लिया था केक का, और सारे पैक करा के आए हैं घर पे। तब जो मियाँ था वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ तब सो जाओ, ठीक है। तब विंग कहता, नहीं अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगा, और ये कह के वो भी नीचे आ जाता है और आके सोफे पे बैठ जाता है, और सब लोग अपना डिनर मतलब अभी कर ही रहे थे। तब जो विंग था वो चुपचाप बस सबको देखने लगता है डिनर करते हुए, और वांगजी कहता है, विंग हम डिनर कर लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तब जो वांगजी की बात सुन के विंग कहता है, ठीक है, और वो चुपचाप पिलो लेके वहीं बैठ जाता है और चुपचाप बस वांगजी को और पूरी फैमिली को डिनर करते हुए देख रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें भी खाना है। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, और ये कह के बस वो एक टक सबको बस देखे जा रहा था, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था, जो देख के पूरे घर वालों को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि विंग इतना घूर क्यों रहा है, क्योंकि जब कोई आपको घूरता रहता है ना, भले वो आपके घर का ही हो, आप उसे जानते हो, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये घूर रहा है। तो ऐसा ही पूरी फैमिली के साथ, तो पूरी फैमिली अनकंफर्टेबल होकर बस विंग को देख रही थी। तभी जो वांगजी था वो अपना खाना खत्म करता और आता है विंग के पास और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे सबको घूर क्यों रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं किसी को घूर नहीं रहा हूँ। तब वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है बताओ। तब विंग कहता है कि मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए। तब वांगजी कहता है, विंग अभी रात हो गई है, हम बाहर नहीं जा सकते घूमने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे जाना है, और ये कह के वो जिद करने लगता है। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम आजकल बहुत ज़्यादा जिद करने लगे हो, ये जिद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये कह के वो विंग को देखता है, तब विंग बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो वांगजी था वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, हे विंग चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये कह के वो अपने आप को शांत करके वो विंग को लेके अब जाने लगता है, और पूरी फैमिली बस देख रही थी कि एक ओमेगा वांगजी को कैसे अपने इशारों पे नचा रहा है। सच में सबको हंसी आ रही थी। जो वांगजी पहले किसी को कुछ समझता नहीं था, जो वांगजी पहले ओमेगा को अपनी पैरों की जूती समझता था, आज वो एक मासूम से ओमेगा के पीछे पीछे बस उसका बेबी सीटर बन के घूम रहा और उसके इशारों पर नाच रहा है। ये देख के सबको हंसी आ रही थी। तब जो वांगजी था वो कहता है, रुक जाओ मैं तुम्हारा स्लीपर मंगाता हूँ, फिर तुम स्लीपर पहन लेना, फिर हम चलेंगे। तब विंग कहता है, ठीक है, और विंग फिर वहाँ पे स्लीपर पहनता है, एक मेड ला के देती है, और फिर वो लोग बाहर जाते हैं, और बाहर जाके विंग को वांगजी गार्डन में घुमाने लगता है। और यहाँ पर जो गार्डन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एकदम अच्छी सी हवा चल रही थी, क्योंकि हरियाली थी, नेचर था, तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी आ रही थी, और विंग को मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमते हुए। ये देखता है वांगजी की विंग को यहाँ पे मज़ा आ रहा था, वो खुश हो जाता है, चलो ठीक ही हुआ वो लाया यहाँ पे। ये सोच के वो विंग को कहता है, विंग तुम यहाँ पे एंजॉय करो, ठीक है, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ तो तुम देख लेना। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है, और विंग वहाँ पे घूमने लगता है, इधर उधर फ्लावर्स देखने लगता है रात के टाइम ही, और इधर उधर मतलब कर रहा था बस वो। और इधर जो वांगजी था वो वहीं पे टेबल और चेयर लगा हुआ था, उस पर बैठ के अपने मोबाइल में कुछ करने लगा था, और करते हुए वो एक नज़र विंग को भी देख रहा था, एक नज़र अपना काम भी कर रहा था। तभी जो विंग था वो ट्री पर कुछ जो फल थे उन्हें देखता है, और उन्हें देखने के बाद वो कूदने लगता है उन्हें तोड़ने के लिए, पर जो विंग था वो तोड़ ही नहीं पा रहा था। वो
इतना इरिटेट हो जाता है कि वो इतना तेज कूदता है कि वो गिर जाता है और उसके पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं और विंग चिल्लाता है, कहता है मेरे पैर। तभी जो वांगजी था जैसे उसे सुनाई देता है वैसे वो तुरंत भागता और कहता है विंग ये क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने के लिए लाया था और तुम हो जो ऐसी शरारतें कर रहे हो। विंग ऐसा मत करो, मैंने कितनी बार समझाया है ये सब नहीं करना चाहिए। तब जो विंग था वो अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू भर देता और कहता है हस्बैंड आप बहुत बुरे हो, आप मुझे मुझे डांटते रहते हो, आप मेरे ऊपर गुस्सा करते हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। तब जो विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है विंग तो तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ शरारतें मत करो, शरारतें मत करो, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम हमेशा शरारतें करते रहते हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग, तुम ऐसी शरारतें क्यों करते हो। तब जो विंग था वो कहता है हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझे डांट रहे हो, मुझे मुझे डांट रहे हो। तब जो वांग था वो कहता है विंग मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि ऐसे बिहेव मत किया करो, मत किया करो। और ये कह के वो लेके चला जाता है विंग को अपने रूम में। अब हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का। जो विंग था और वांगजी थे वो दोनों गए थे एक कैफ़े में और वहाँ पे जाने के बाद जो विंग था उसने फिर से आज जिद की थी कि उसे आइसक्रीम खाना है, तो इसलिए वांगजी उसकी जिद पूरी करने के लिए उसे लेके गया था कैफ़े में और उसे बैठा के उसे आइसक्रीम दिया। और आज विंग ने एक दो आइसक्रीम नहीं लिया था, आज उसने पूरे के पूरे 4 आइसक्रीम लिए थे और अलग अलग फ्लेवर के, और वो कह रहा था आज मैं ये सब खा के ख़त्म करूँगा। तब वांगजी कहता विंग देखो मैंने खरीद तो दिया पर कल की केक की तरह मत करना कि आधा खाओ आधा घर पे लेके जाओ, और ये तो जाएगा भी नहीं, घर पे पिघल जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है ये मैं खा लूँगा ना, आप मुझे ऐसे क्यों बुली करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं खा लूँगा। और ये कह के विंग जल्दी जल्दी खाने लगता है। ये देखते ही वांगजी कहता है हे विंग तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, शांति से खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीनेगा नहीं। और ये कह के वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था और विंग फटाफट अपना खाना ख़त्म कर रहा था। और तभी वहाँ पे एक वेटर आती है वांगजी के लिए ग्रीन टी लेके, जो उसके सामने रख रही थी और वांगजी को बस घूरे जा रही थी। उसने बल्कि अपना दिखाने के लिए उसने अपने कुछ आगे के जो बटन्स थे उन्हें खोल लिए थे और वो आगे बहुत ही ज़्यादा सेड्यूस करने की तरीके से वो अपना जो कॉफ़ी था वो रखती है, मतलब यार ग्रीन टी रखती है। पर वांगजी का उस पर कोई ध्यान नहीं था, वो बस अपने मोबाइल में लगा होता और ये सब विंग देख रहा था। और विंग का तो मतलब अजीब तरह वो बिहेव कर रहा था और कह रहा था कि हस्बैंड। तब जो वांगजी था वो उसे देखने लगता, तभी वो जो वेट्रेस थी वो पीछे हट जाती है। तभी जो विंग था वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तब वांगजी कहता है रुक जाओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब विंग कहता है नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। और ये कह के वो अकेला जाने लगता है और वहाँ पर जो विंग था वो जाता है वॉशरूम, और वॉशरूम में वो पहले शीशे को देखता है, फिर एक लंबी सी सांस लेता है और लंबी सी सांस लेने के बाद वो फिर बाहर आता है और बाहर आने के बाद उस वेट्रेस के पास जाता है और उसके नेक पे एक जो नाइफ था उसको रख देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब जो वेट्रेस थी वो कहती है सर आप ये क्या कर रहे हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं। तब जो वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता, मतलब विंग दूर था, तब वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, और तुम्हें नहीं पता है कि मेरा हस्बैंड बस मुझसे प्यार करता है, बस मुझसे, और तुम उसकी लाइफ में आने के बारे में सोचना भी मत। और ये कह के वो फिर वहाँ से चला जाता है। और जब वांगजी के पास जाता है विंग तो कहता है हस्बैंड मैं आ गया। और ये देख के जो वेट्रेस थी वो तो एकदम हैरान थी, मतलब विंग का बदला हुआ रूप देख के वो एकदम हैरान थी, उसे विश्वास नहीं होता ये इंसान अभी को उसे धमकी दे रहा था और अब जाके वहाँ पे कितनी स्वीट तरीके से ये बातें कर रहा है, उसे तो समझ में नहीं आता। वो तो वहीं पे मेज़ पकड़ लेती है और इधर जो विंग था वो वांगजी के पास बैठ जाता और वांगजी के पास बैठने के बाद वो फिर से आइसक्रीम खाने लगता है। पर जब फिर से वो वेट्रेस आती है कॉफ़ी का मग लेने के लिए और जो आइसक्रीम खाया हुआ था उसको हटाने के लिए, तब विंग उसे देख के वहाँ से उठता है और फिर जाने लगता है वांगजी का हाथ पकड़ के। और विंग एक बार पीछे मुड़ के उसे एकदम किलर वाली लुक देता है कि अगर तुमने मेरे हस्बैंड के पास आने की कोशिश की तो तुम्हारा तो खैर नहीं, ऐसा लुक दिया था। और वो सर्वेंट फिर नीचे सर करके अपना काम करने लगी थी, मतलब जो कैफ़े में थी वेट्रेस वो। और यहाँ पे जो वांगजी और विंग थे वो अब कार में आ चुके थे। तब जो विंग था उसकी तरफ वांगजी देखते हुए कहता विंग तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जा रहे हो और अब मैं तुम्हारी कोई भी जिद पूरी करने वाला नहीं हूँ, अब हम लोग सीधा घर जाएंगे और मैं तुम्हें घर पे छोड़ूंगा और मैं फिर ऑफिस जाऊँगा, ठीक है ना। तब जो विंग था वो कहता नहीं मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तब वांगजी कहता है विंग मैंने कहा ना तुम घर पर रहोगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब चलो। और ये कह के वो उसे घर पर लेके जाने लगता, पर विंग वहाँ पे फिर से रोना धोना स्टार्ट करते। ये देख के वांगजी शाय करता और कहता विंग तुम ऐसा क्यों करते हो। और ये कह के वो विंग को अपने गोद में बैठा लेता और वो विंग को देखते हुए कहता विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है पर
पर मुझे आपके साथ ही रहना है ना, मुझे आपके साथ रहना, आप प्लीज़ मुझसे घर जाने के लिए मत कहो, मैं आपके साथ ही रहूँगा तो आपके साथ ही रहूँगा। तब वांगजी कहता है, विंग मुझे काम रहता है, मैं हर जगह तुम्हें लेके नहीं जा सकता। तब विंग कहता कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ा दूर ही रहूँगा, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूँगा। और ये कह के वो एकदम ज़िद्दी मतलब फेस बना लिया था, जो देख के वांगजी कहता है अब मैं इसे कहाँ से समझाऊँ। और ये सोच के वो कहता है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ आज, पर कल से तुम घर पे ही रहोगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें डांटूंगा। और तुम अगर इस बार रोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, और अब से अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। और ये कह के वो विंग के पास जाता है और विंग के नेक में अपने सर को रख लेता है, और वहाँ पे विंग की जो स्मेल थी उसे लेने लगता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है सच में विंग, मैं तुम्हारी स्मेल को बहुत ज़्यादा ही मिस करता हूँ, रोज़ रात में मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तब जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोले, वो तो एकदम शाय हो गया था और वो बस अभी चुपचाप बैठा हुआ था और वो देख रहा था सामने की तरफ और कहता हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। तब जो वांगजी था वो कहता विंग तुम शांत रहो, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। और ये कह के वो बस कुछ टाइम तक वहीं पे अपने जो मतलब विंग का नेक था उसमें अपने नोज़ को रब करता है, कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है। फिर जब ऑफिस आ जाता है तब वांगजी और विंग उतरते हैं और फिर वहाँ से वांगजी और विंग अब जाने लगे थे ऑफिस में, और विंग का फेस पूरा रेड था, उसे तो शर्म आ रही थी। फिर वो लोग जाते हैं अपने रूम मतलब जो ऑफिस रूम था वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद विंग था वो सीधा चला जाता है मैमा के पास और मैमा के पास जाके बैठ जाता है और उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगता है। और मैमा भी सच में विंग की जो कंपनी है उसे एंजॉय कर रही थी, उसे विंग के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता था, वो विंग के साथ काफ़ी टाइम तक बात करते हुए रह सकती है, मैमा का तो मानना यही है। और वो विंग के साथ बातें भी कर रही थी खूब, और विंग था जो उससे अलग अलग चीज़ों पर मतलब बातें कर रहा था, बस कंप्यूटर से रिलेटेड कि वो काम कैसे करती है, यहाँ पर काम कैसे होता है, ये सब विंग देख रहा था। और सच में वांगजी सोच रहा था कि विंग कितना ज़्यादा क्यूरियस इंसान है, इसे कुछ भी नहीं पता रहता, ये पूछने लगता है। और ये सोच के वांगजी खुश हो रहा था कि चलो ये चीज़ तो अच्छी है कि हर एक चीज़ नया चीज़ सीखने की इसमें आशा है। फिर उसके बाद जो वांगजी था वो अपना काम करने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो विंग को बुलाता है और विंग के सामने कुछ बुक्स रख देता है। विंग उन बुक्स को देखता और कहता है हस्बैंड ये क्या है, आपने मेरे लिए बुक्स मंगाई है, ये क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है कॉलेज में और तुम कॉलेज जाने वाले हो, और इधर कुछ दिन से तुम गए नहीं क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, पर अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तब विंग कहता क्या आप मेरे साथ चलोगे ना। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगा विंग, मुझे ऑफिस अपना देखना है, ठीक है, और तुम कॉलेज जाओगे कल से, ये बात फाइनल है, और अगर इसमें तुमने कुछ भी किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुनते ही विंग तुरंत वहीं वांगजी के पैरों के पास बैठ जाता है क्योंकि वांगजी चेयर पे बैठा हुआ था और विंग खड़ा था। तब विंग कहता नहीं 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 मैं आप जहाँ कहोगे वहाँ मैं जाऊँगा, पर आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और ये कहते हुए विंग वहाँ पे रोने लगता है एकदम फूट के। ये देख के वांगजी एकदम हैरान। वैसे भी वांगजी को अभी तक आदत पड़ जानी चाहिए थी कि विंग इतना क्यों रोता है, विंग कितना रोदरू है, लेकिन अभी तक बेचारे को आदत नहीं पड़ी है विंग के रोने होने की, तो इसीलिए फिर से वांगजी हैरान हो गया था कि ये फिर से रोने लगा। तो वो कहते हे विंग ऐसे रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तब जो विंग था वो हाथ पकड़ लेता और कहता है मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और वांगजी कहता अच्छा ठीक है, और उसे उठाता और अपने लैब में बैठा लेता और कहता है ठीक है तुम मेरी हर बात मानोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ये कह के वो विंग को शांत करता है, विंग के आंसुओं को पोंछता है, और विंग भी बस वांगजी को देख रहा था, बस वो उसको गले लगा लेता है और कहता है आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मॉम डैड के बाद बस आप ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, और मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे और वांगजी उसे शांत करता और कह रहा था हे विंग इतना मत रो, ये बहुत मुझे बुरा लगता है विंग, मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम मत रो विंग मत रो। और ये कहते हुए वो विंग को कंसोल कर रहा था क्योंकि वांगजी ने कभी किसी को कंसोल किया ही नहीं, पहली बार तो किसी ओमेगा को कर रहा है, वो भी इस ओमेगा को, हर बार इसी ओमेगा को करता है, तो इसलिए वांगजी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो विंग को कंसोल कर ले। फिर कुछ टाइम तक विंग रोता है पर वांगजी उसे शांत करता है, उसके लिए चॉकलेट मिल्क मंगाता है, और विंग जब चॉकलेट मिल्क देखता है तो उसका फट से एकदम दिमाग बदल जाता है, मतलब वो अब उस चॉकलेट मिल्क को पीने लगा था, हंसने लगा था। ये देख के वहाँ खुश हो जाता है और वो कहता है चलो अच्छा हुआ ये शांत हो गया। और
जो डॉक्टर थी उनके पास मैसेज कर देता है कि विंग का कैसे माइंड चेंज होता रहता है। ये मैसेज करने के बाद वो विंग को देखने लगता है और कहता है विंग तुम पियो, मैं अपना काम खत्म कर लूँ। तब विंग कहता है ठीक है, और वांग जी अपना काम करने लगता है। और वहाँ पे विंग कुछ टाइम तक गेम्स खेलता है, फिर उसके बाद अपना चॉकलेट मिल्क था उसको पीता है और वेंचिंग के साथ कुछ मतलब सीखता है और पूरे ऑफिस को घूमता है। और पूरे ऑफिस वालों को पता चल गया था कि ये लैन वांग जी का ओमेगा है, और लैन वांग जी का ओमेगा बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, और सब लोग बहुत ज़्यादा ही विंग से खुश थे। विंग से सबकी दोस्ती हो गई थी। वांग जी को तो पता ही नहीं था कि विंग दोस्त बनाने में इतना ज़्यादा तेज़ निकलेगा कि मतलब पूरे ऑफिस में उसकी दोस्ती हो गई है। और वांग जी ये सब, और ऊपर से वांग जी ने देखा कि विंग सबके नंबर्स भी लेके आया है। ये देख के वो कहता है विंग तुम इतने सारे नंबर क्या करोगे। तब विंग कहता है तुम ये तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैंने तुमसे सवाल पूछा, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ जो तुम इतना हिचक रहे हो। तब विंग कहता है ये सब मेरे दोस्त हैं। तब वांग जी कहता है क्या इतने सारे दोस्त। तब विंग कहता है हाँ, मैंने पूरे ऑफिस वालों को अपना दोस्त बना लिया। क्यों, मैं हूँ ना स्मार्ट जो मैंने सबको अपना दोस्त बना लिया। और ये कह के विंग अपनी जो बनी तीत थी वो दिखाता है। तब वांग जी हंसने लगता है और वो सोचता है सच में विंग बहुत ज़्यादा कमाल का है, उसने पूरे ऑफिस को ही अपना दोस्त बना लिया। ये सोच के वो हंसता है। पर फिर उसके बाद वो उसका मोबाइल उसे वापस कर दिया था। और इधर विंग था जो सबसे बातें भी कर रहा था और फिर वो बस ऐसे एंजॉय भी कर रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं अब उनका काम ख़त्म हो गया था, अब वो लोग ऑफिस से जा रहे थे और वहाँ पर जो और भी एम्प्लॉयज़ थे वो लोग चले गए थे। बस वहाँ पे मैम थी और वांग जी और विंग थे। और वांग जी अपना काम कर रहा था और इधर विंग कह रहा था हस्बैंड सब लोग चले गए, चलो ना हस्बैंड चलो। पर वांग जी कहता था विंग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल कंप्लीट करनी है, अगर ये फाइल नहीं कंप्लीट हुई तो बहुत बड़ा छापा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इस फाइल को कंप्लीट कर लेने दो विंग। पर विंग उसकी बात नहीं सुन रहा था और कहता नहीं चलो घर पे चलो ना, मुझे घर जाना है, चलो घर। पर वांग जी उसकी बात नहीं सुन रहा था और कहता विंग मुझे ये फाइल कंप्लीट करनी है, ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसे ये फाइल नहीं छोड़ सकता, देखो विंग अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। तब विंग कहता अच्छा ठीक है और वो जाके बैठ जाता। और इधर वांग जी अपना जो फाइल था उसे कंप्लीट कर रहा था और इधर जो मैम थी वो भी कुछ काम कर रही थी। वो ऐसे ही वो जा तो सकती थी लेकिन वो अपने बॉस को ऐसे छोड़ के ऑफिस में नहीं जा सकती है क्योंकि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, और सब लोग तो जा सकते हैं पर अगर वांग जी को कोई काम पड़ गया या फिर कुछ मतलब चाहिए हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन तो कौन देगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो वेंचिंग थी मतलब जो यार मैम थी वो रुकी हुई थी और मैम अपना काम कर रही थी। और वहाँ पे भी एक तरफ वेंचिंग को देख रहा था मिरर्स के थ्रू कि वो कर रही है अपना काम, और एक तरफ वांग जी कर रहा है। और ये सब देखते देखते वो वहीं पे सो जाता है और सोने के बाद वो अब गहरी नींद में चला गया था। और इधर वांग जी अपना काम कर रहा था और काम करते हुए वो देखता है कि अभी रात के 7 बज चुके हैं। तब वो देखता है विंग को, विंग भी सो चुका था। ये देख के वो शाय करता और कहता है चलो मैं कल ही ये काम करूँगा क्योंकि मुझे तो 10-11 बज ही जाएगा और विंग इतने टाइम तक यहाँ पे रहे ये सही नहीं है। और ये कह के वो उठता है और अपने कोट को लेता है और जाके विंग को उठाता है। तब विंग जो था वो पहले उठता ही नहीं है कि उसे सोने दो, पर जो वांग जी था वो उसे उठाता और कहता है विंग चलो हमें घर चलना है। और ये कह के वो विंग को जगाता है और विंग फिर उठता है और फिर वो लोग बाहर आते हैं। तभी जो मैम थी वो खड़ी हो जाती है और कहती बॉस। तब वांग जी कहता है मैम अब तुम भी चली जाओ घर, या फिर कहो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तब जो मैम थी वो कहती कोई बात नहीं सर अभी 7 ही बजे मैं चली जाऊँगी। पर जो विंग था वो कहता नहीं आप भी हमारे साथ चलोगी शीजे, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा मैम शीजे। और ये कह के वो मैम का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी स्माइल करता है और फिर लेके जाता है वहाँ पे विंग को आगे बैठाता है और मैम को पीछे बैठने के लिए कह देता है। और मैम भी एकदम डरते हुए घबराते हुए अपने बॉस के कार में बैठ जाती क्योंकि वो पहली बार बैठी थी, पहली बार वांग जी ने उसे ऐसे ड्राइव ऑफ़र की थी। क्योंकि हर बार अगर वांग जी को 10-11 भी बच जाते थे तभी वो मैम की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था। पर आज मैम को वही उसका बॉस ले जा रहा है छोड़ने के लिए, तो इसलिए मैम थोड़ी घबराई हुई थी, थोड़ी सी सहमी हुई थी। लेकिन हाँ उसे अच्छा लगा कि उसके बॉस उसकी अब केयर करने लगे हैं, ये अच्छा बात है उसके लिए। और ये सोच के वो भी बैठ जाती है और कुछ टाइम के बाद वांग जी उसके घर के सामने ले जाके उसे उतार देता है। और जो मैम थी वो भी वहाँ पे उतर गई थी और उन्हें थैंक यू बोल के वो चली जाती है। और इधर विंग और वांग जी अब घर पे आते हैं और घर पे जब वो लोग पहुँचते हैं तब जो विंग था वो गेट के ही पास कहता है रुको 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 कार। और ये इतना तेज विंग ने कहा था कि वांग जी एकदम घबरा गया था और वो कार को वहीं रोक देता है और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे थे, तुम इतना तेज क्यों चिल्लाए। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है वो देखिए रैबिट, मुझे रैबिट दिखा। और ये कह के वो तुरंत कार से उतरता और उस रैबिट की तरफ भागने लगता। और ये देख के वांग जी कहता विंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो विंग रुको। पर विंग अब रुकेगा, विंग को तो रैबिट दिखता है वो तो उसके पास ही भागेगा। और ये विंग जो था वो वहाँ पे भागने लगता। और जब वांग जी था वो जाता है थोड़ी दूर और देखता है विंग उस रैबिट को पकड़ा हुआ और उसके साथ कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। ये देख के वो कहता है सच में ये लड़का मुझे कितना थोड़ा दिया। और ये कह के वो विंग के पास आता है और कहता है
विंग। तब विंग कहता है देखिए मुझे हस्बैंड क्या मिला, रैबिट। और ये कह के वो उस रैबिट को दिखाने लगता। तब वांग जी कहता है हाँ ये रैबिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो विंग को चलने के लिए कहता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलिए। और ये कह के वो लोग कुछ दूर तक आते हैं। तभी जो विंग था वो उस रैबिट को पीछे कार में रखता है और कार से जैसे बाहर आता है वैसे ही वांग जी उसका जो लिप्स था उसे कैप्चर कर लेता और उसे वहीं पे किस करने लगता है। और किस करते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रफली तरीके से कर रहा था पहले, पर फिर उसके बाद जब विंग को सांस नहीं आती तब वो विंग के लिप्स को छोड़ देता और फिर विंग थोड़ा सा सांस लेता, पर वांग जी को अभी भी कंट्रोल नहीं था। वो फिर से विंग को किस करने लगता है और इस बार विंग की किस बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग चली थी और वो बार बार वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उससे दूर होगा। जब उसने एक बार विंग को पकड़ लिया तब वो विंग से दूर तो कतई नहीं होगा और विंग को इधर वांग जी किस करता। पर जब वांग जी देखता कि विंग की अब हालत ख़राब हो रही है, उसे सांसें नहीं आ रही, तब वो छोड़ देता और कहता है विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ। तब जब विंग था वो कहता है हस्बैंड आप मुझे मार दोगे, आप इतनी तेज़ किस कैसे करते हो हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो कहता है तो तुम्हें किसने कहा था उस रैबिट को किस करने के लिए। तो विंग कहता वो तो क्यूट था इसलिए मैंने किया था। तो वांग जी कहता है नहीं तुम बस मुझे किस कर सकते हो और किसी को नहीं। और ये कह के वो देखने लगा था विंग को और विंग उसे देख के स्माइल कर रहा था। और इधर जो जो सिया थी वो खड़ी थी और वो अपने हाथ में बुके ली थी और कुछ फ्रूट्स ली थी, मतलब कुछ गिफ्ट्स भी ली थी। और वो खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसका तो इस समय गुस्से से बुरा हाल चल रहा था। और वो अभी वहाँ पे देख रही थी वांग जी और विंग को। और इधर वांग जी और विंग फिर अपने घर में चले जाते हैं और इधर जो शिया थी उसे दिखाते हैं कि वो यहाँ पे खड़ी होकर वांग जी का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने देखा कि वांग जी अभी तक आया नहीं है। तो उसने सोचा वो जाए ऑफिस, फिर वो सोची नहीं अगर मैं ऑफिस जाऊँगी तो हो सके वांग जी वहाँ से निकल जाए, तो इसलिए वो ऑफिस नहीं गई और वो यहीं पर रुक के वेट करने लगी विंग का और वांग जी का। और जब वो आया तब विंग की तरफ मतलब वांग जी की तरफ और विंग की तरफ वो आने लगी थी, लेकिन जब वो देखती है कि वांग जी और विंग किसी तरफ दौड़े हैं और फिर विंग वहाँ से रैबिट पकड़ के लाया वो रखा, तभी ये आने वाले थे। पर जब देखा कि वांग जी उसे किस कर रहा है, ये देख के उसका पारा चढ़ गया था और उसे बहुत गुस्सा आई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बस सोच रही थी आखिर में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी और वो जो फ्लावर्स थे और जो भी गिफ्ट थे वो सब वहाँ पे फेंक देती है और वहाँ पे फेंकने के बाद वो चली जाती है सीधा अपने घर। और इधर जो वांग जी और विंग थे वो लोग तो अब आ चुके थे घर में। और घर में आने के बाद जो विंग था उसके हाथ में कुरान देखते हैं रैबिट। ये देख के वो कहते हैं विंग तुम ये रैबिट कहाँ से लाया। तब तो विंग बताता है कि मुझे गेट के बाहर मिला। तब कुरान कहते हैं ओ अच्छा। और ये कह के वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है इसे सर्वेंट को दे दो, सर्वेंट इसे ले जाके एक अच्छे से प्लेस पे रख देगा और तुम जाके पहले अपने हाथ पैर साफ करो और फिर उसके बाद खाना खाओ, क्योंकि हम लोग तुम लोगों का ही वेट कर रहे थे। वैसे भी जब तक पूरी फैमिली घर पे ना आ जाए तब तक खाना खाने में अच्छा नहीं लगता। और ये कह के वो उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं और वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं अपने रूम में। और वो लोग कुछ टाइम के बाद फ्रेश होके आते हैं नीचे। और जब नीचे आते हैं तब वहाँ पे शिचान भी आ चुके थे और मिंगियाओ भी आ चुका था। और विंग तो तुरंत मिंगियाओ के पास भाग जाता और मिंगियाओ को आज का पूरा दिन बताने लगता है कि आज का पूरा दिन उसका कैसा गया। और मिंगियाओ उसकी बातें बहुत ही पेशेंट होके और बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था, क्योंकि विंग की बात करने का तरीका ही ऐसा था कि कोई उसके बातों को इग्नोर ही ना कर पाए और सब लोग विंग की बातें एंजॉय कर रहे थे। सच में विंग के आने के बाद पूरे घर में रौनक आ गया, पूरे घर में बस चहल पहल का ही माहौल रहता है। यही सब सोच रहे थे कुनैन और कहते हैं मेरी चॉइस गलत नहीं हुई, मैंने सही इंसान को चूज़ किया था वांग जी के लिए। और ये कह के वो विंग को देख रहे थे। तभी विंग कहता मुझे भूख लगी, चलो चलो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ विंग चलो, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम ही हो जो इतना लेट करते हो, नहीं तो हम सब कब का खाली होते। तब जो विंग था वो कहता नहीं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती हस्बैंड की, उनकी गलती है, उन्होंने ही इतना टाइम लगाया, अगर उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया होता तो हम अभी तक आगे होते और हम अभी तक अच्छा अच्छा खाना खा चुके होते। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है, बस इन्हीं की वजह से। और वो मुंह बना के वांग जी को देख रहा था और वांग जी कहता है विंग तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने हस्बैंड की ऐसे इंसर्ट करते हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैंने इंसर्ट की, मैंने कोई भी इंसर्ट नहीं की, मैंने बस सच बताया है, बस सच बताया। और ये कह के वो मुँह बनाता है और पूरी फैमिली फिर से हंसने लगती है विंग के इतने ज़्यादा क्यूटनेस पे। और फिर उसके बाद जो विंग था वो लोग अब डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद विंग जाता है घर मतलब अपने रूम में। और वहाँ पे जाने के बाद वो सीधा बेड पे गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसकी तो एकदम हालत ख़राब हो रही थी, उसे इतना नींद आ रहा था तो वो तुरंत ही सो जाता है। और सोने के बाद वो
वहाँ पे सो गया था एकदम नींद में। और इधर वांगजी था जो आता है और वो विंग को इतना ज़्यादा सोते हुए देखता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो विंग के सर पे जाके थोड़ा सा सहलाता है और फिर जाके वो विंग के बगल में एकदम विंग को कडल करके सो गया था। अब तो वांगजी का ये रोज़ का है विंग को कडल करके सोना। और वांगजी को अगर विंग ना मिले अपनी बाहों में तो उसे नींद ही नहीं आएगी। उसकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सच में वांगजी को भी नहीं समझ में आता कि आखिर में उसकी आदत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई। वो विंग के बिना तो अब रह ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद वो भी सो जाता है और हमें इधर दिखाते हैं मियाओ को और लान शेचान को। वो दोनों बैठे हुए थे और ऐसे ही विंग के बारे में बातें कर रहे थे। तब जब लान शेचान थे वो कहते हैं मियाओ तुम टेंशन मत लो विंग ठीक हो जाएगा। तब मियाओ कहता है हाँ मुझे पता है विंग ठीक हो जाएगा। पता है जब मैं विंग को देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ काश मेरे पास भी एक छोटा भाई होता एकदम विंग की तरह। तब जो लान शेचान थे वो एक स्वीट सी स्माइल देते हैं और कहते हैं मियाओ तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है। तुम विंग को अपना भाई मान सकते हो और वैसे विंग इतना ज़्यादा मासूम इतना इनोसेंट है। वो तुम्हें अपना तो लिया ही है ना तब तुम्हें कौन सी दिक्कत। तब जो मियाँ था वो कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे पास बचपन से होता तो कैसा होता। तब जो लान शेचान थे वो हंसते हैं और कहते हैं मियाँ अगर तुम मेरे पास बचपन से होते तो क्या होता। तब मियाँ कहता है शेमलेस तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। तब लान शेचान कहते हैं मियाँ हमारी भी शादी हो चुकी है और मैं ऐसे बिहेव क्यों ना करूँ। जब हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे लग रहा है तुम ही न्यूली ब्राइड हो। तब जो मियाँ था वो कहता है तुम चुप करो और ये कह के उसकी तरफ एक जो पिलो था उसको थ्रो करता और फिर जाके अपने बेड पे सो जाता है। और हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं जो जियान मेंशन था वहाँ पे यानली और जियानचन बैठे हुए थे और दोनों रो रहे थे। दोनों की आंखों के आंसू अभी तक तो रो रहे थे लेकिन अभी तक सूख चुके थे। उनकी मुंह से अभी भी आवाज़ निकल रहा था रोने की लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। और वो लोग बस चुपचाप ऐसे ही पड़े हुए थे जैसे लग रहा था कि उन्हें अब पूछने वाला कोई नहीं है। उनके आगे पीछे अब कोई नहीं है। इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन उन दोनों की लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था। वहाँ पे जो मेट्स करे थे उन्हें और वो लोग जाते हैं यानली के पास और वांगजी मतलब जो जियानचन है उसके पास और कहते हैं मास्टर मैम आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज़। आप लोग ऐसे बिहेव मत करिए आप लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी जो यानली थी वो कहती है हाँ अब कौन सी तबीयत ख़राब हुई सब के सब एक तरह है। सब लोगों ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी बस हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये कहते हुए वो सामने देख रही थी बस जियानचन को। और जियानचन कहता है कि मेरी गलती नहीं है चीज़ें ये सब उस विंग की वजह से हुआ है बस विंग की वजह से। तब जो यानली थी वो कहती है तुम चुप करो जियानचन ये सब हमारी गलती है। हमने अगर विंग को ऐसे ट्रीट नहीं किया होता अगर हमारे मॉम डैड ने विंग को ऐसे ट्रीट नहीं किया होता तो आज वांगजी ने ये सब नहीं किया होता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता जियानचन कुछ भी नहीं। तब जियानचन कहता है तभी तो चीज़ें हम दोनों बचे हुए हैं और बस मॉम डैड के साथ ये सब हुआ। हम दोनों को वांगजी ने छोड़ दिया क्योंकि हम लोगों की गलती नहीं थी पर हमारे मॉम डैड को उसने नहीं छोड़ा चीज़ें नहीं छोड़ा। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तब जो यानली थी वो जाती है जियानचन के पास और जियानचन को शांत कराती है और कहती है जियानचन रो मत हमें अपनी ज़िंदगी अब फिर से एक नए सिरे से शुरू करनी होगी। और ये कह के वो जियानचन को चुप करा रही थी। और इधर एक आदमी आता है उनके घर पे और वो सामने जब आता है तब जो यानली थी और जियानचन थे वो दोनों खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये इंसान लैन कंपनी से आया था। जो देख के यानली और जियानचन थोड़े हैरान थे। तब जो जियानचन है वो कहता है अब आप लोग यहाँ पे क्यों आए आपने हमें बर्बाद कर दिया आपके बॉस ने हमें बर्बाद कर दिया हमारी कंपनी ले ली हमारे मॉम डैड को पता नहीं कहाँ लेके चला गया हमें कुछ भी नहीं पता और आप यहाँ पे क्यों आए। तभी वो इंसान कहता है देखिए हमें पता है कि हमारे मास्टर ने क्या किया पर हमारे मास्टर ने हमें यहाँ पे भेजा है कि हम आपको मंथली आपकी पॉकेट मनी देंगे जिससे आप अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर सकें और अपना खर्चा चला सकें। और ये कह के वो एक कार्ड सामने कर देता है और कहता है इस कार्ड में हर महीने की पहली तारीख में आपको पॉकेट मनी आप दोनों को मिल जाएगी। और ये कह के वो दे के चला जाता है और यानली और जियानचन एकदम हैरान कि आखिर में वांगजी करना क्या चाहता है। पहले उनको बर्बाद कर दिया उनके मॉम डैड को ख़त्म कर दिया और अब पॉकेट मनी दे रहा है। उन्हें तो सच में समझ में नहीं आ रहा है ये इंसान कैसा है। पर वो कुछ नहीं बोलते और उस कार्ड को रख देते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। और अभी जो मेट थी वो पानी लाती और उन दोनों को कहती पीने के लिए क्योंकि आप लोगों ने कल से कुछ नहीं खाया पिया है। तब यानली जो पानी का ग्लास था उसे उठाती है और वो जियानचन को पहले पिलाती है क्योंकि जियानचन की हालत ठीक नहीं थी और यानली बड़ी थी तो उसे जियानचन को संभालना होगा ना। और वो जियानचन को पिलाने के बाद कहती है जियानचन शांत हो जाओ ये सब हमारे मॉम डैड का कर्मा था जो उन्हें मिल गया तो हमें अब शांत रहना होगा। तब जियानचन कहता नहीं चीज़ें मैं मानता हूँ मॉम डैड ने जो किया वो गलत किया पर हमें पता लगाना होगा आखिर में हमारे मॉम डैड है कहाँ किस हालत में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मॉम डैड कहाँ चले गए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। तब यानली कहती है
जियानचंद अभी शांत हो जाओ, हमें शांति से सब कुछ मैनेज करना होगा, हमें शांति से सब कुछ देखना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं और हम ऐसे ही बिहेव नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना वांग जी का गुस्सा, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तब जियानचंद कहता है हाँ शीजा आप सही कह रही हो, हमें अभी शांत रहना होगा, हमें बस इंतज़ार करना होगा कि कब हमें हमारे मॉम डैड के बारे में पता चले। और वैसे भी हम वांग जी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और ये कह के वो दोनों वहीं नीचे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे तभी एक कार की आवाज़ आती है और वो कार की आवाज़ जब आती है तब वो लोग सोचते हैं अब कौन आ गया उनके चोट पे ऐसे नींबू मिर्च नमक छिड़कने के लिए। वो लोग यही सब सोच रहे थे और तभी वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है जो ब्लैक सूट में था। उसने ब्लैक शूज़ भी पहना था और उसके हाथ में एक सिल्वर कलर की वॉच थी जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और उसने अपनी आँखों पर एक इस चश्मा भी लगाया हुआ था जो इसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उस इंसान ने अपने बालों को भी सेट किया था। और जब वो अंदर आता है तब वो यानली को देखता है और जियानचंद को और कहता है यानली जियानचंद। और वो लोग उस इंसान को देख के शौक की आखिर में ये है कौन, पर ये इंसान उनका नाम कैसे जानता है, उन्हें तो समझ में है। तभी वो आगे बढ़ता है और कहता है लगता है तुम लोग मुझे नहीं पहचाने। और ये कह के वो एक स्मक करता है और सोफे पे बैठ जाता है। तब यानली कहती है तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। और ये कह के वो खड़ी हो जाती है। तब जो इंसान था वो कहता है अरे अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है और विंग का ऐसे उस वेट्रेस को ऐसे देख के रूप क्यों बदल गया। विंग तो एक बच्चे की तरह बिहेव करता था ना, तो वो ऐसा क्यों हो गया, ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में। और ये जो इंसान आया है ये कौन है, तो ये तो आपको कल पता चल जाएगा। और धीरे धीरे ये भी पोल पट्टी सब खुल जाएगी कि आखिर में विंग ऐसे बिहेव क्यों किया। तो कल देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और हाँ कमेंट कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।